हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे घन कोण क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं बीमा क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो हेडिंग नोट कर लेंगे घन कोण। अब घन कोण होता क्या है, तो बहुत आसान इसका उत्तर है। तो किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे गोला है और गोले के केंद्र पर देख सकते हैं यहाँ पर डी ओमेगा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कोण बना है। इसी कोण को क्या कहा जाता है, घन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर यह इस क्षेत्रफल के अंतर्गत जो कोण बना है उसी कोण को ही घन कोण कहा जाता है। तो इसलिए लिखेंगे किसी क्षेत्रफल द्वारा, मतलब ये क्षेत्रफल मतलब डी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित, मतलब डब्लू के आकार का होता है, इसे ओमेगा से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ पे घन कोण का सूत्र क्या होता है, तो डी ओमेगा बराबर सूत्र होता है डी ए काश थीटा बट्टा क्या है, आर स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र किसका है, तो घन कोण का यह सूत्र है। इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को जब हल किया जाएगा तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यदि मान लेते हैं थीटा बराबर अगर 0 अंश है, मतलब वहाँ पे कोण जो बना है 0 अंश का कोण बन गया है, तो डी ओमेगा बराबर क्या बनेगा, डी ए काश थीटा के जब क्या लिखेंगे 0, मतलब यहाँ पे थीटा जो दिखाई दे रहा है इसी थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 0 अंश रख देंगे, बटा है आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे डी ए हो जाएगा। और काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे काश 0 अंश का मान जो होता है वह 1 होता है, बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी ए में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, डी ए बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर क्या आ गया, डी ए बटा आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, तो घन कोण का सूत्र है। यदि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो, ए बराबर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अगर गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ डी ए के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे तो क्या सूत्र बनेगा, ओमेगा का। तो एक एक लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि यह सूत्र कैसे बना हुआ है, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ डी ए को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मान को क्या करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ मान रखने के बाद से देख सकते हैं क्या बना है, यहाँ पर ए बराबर जो है, ए बराबर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। और यहाँ पर ए के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देंगे तो बचेगा क्या, ओमेगा बराबर जो है 4 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसका मान आ गया, ओमेगा का मान आ गया। तो ए के स्थान पे क्या रखा गया, 4 पाई आर स्क्वायर रखा गया है और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दिया गया है। तो यहाँ ओमेगा किसके बराबर आ गया, 4 पाई आ गया। और इसका ज़रूरत है आगे चल के जब गाउस का नियम पढ़ा जाएगा तो इसमें ओमेगा की जगह पे 4 पाई प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र क्या होता है। तो इसकी भी परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मतलब वैद्युत क्षेत्र है लेकिन वहां पे काल्पनिक पृष्ठ में, याद रखेंगे काल्पनिक मतलब कल्पना करना है, काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड में मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होते हैं। यह बताया जा चुका है कि वैद्युत बल रेखाएं जो कैसे होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होते हैं, मतलब उस रेखा को कोई
आज तक नहीं देखा है। कल्पना किया गया कि वैद्युत बल रेखाएं होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं, लेकिन वह सब क्या होते हैं, काल्पनिक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है ई ए काश थीटा होता है। क्या होता है, ई ए काश थीटा। अगर फाई ई का मान पूछा जाएगा, फाई ई का नाम क्या है, तो कहेंगे वैद्युत फ्लक्स नाम है। फाई का नाम क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और ई का क्या नाम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ए का क्या नाम है, तो ए का नाम क्षेत्रफल है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए। नोट जब किए रहेंगे तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और वैद्युत फ्लक्स का जो है बीमा क्या होता है। अब मात्रक और बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा क्या होता है, तो पहले सबसे पहले जो है सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या भी पढ़े हैं, फाई ई बराबर ई ए काश थीटा पढ़े हैं। लेकिन काश थीटा को याद रखिएगा, ना मात्रक होता है ना काश थीटा का बीमा होता है। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर होगा ई ए हो जाएगा। अगले लाइन लिखेंगे यहाँ पर फाई ई का मात्रक बराबर होगा ई ए का मात्रक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ ई का मात्रक रखेंगे और ए का मात्रक रखेंगे। अगर ई का मात्रक नहीं याद है तो बगल में लिख लेंगे ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, मतलब वैद्युत बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एफ का नाम क्या है, तो एफ का नाम बल है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्या मात्रक आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, मतलब प्रति कूलाम इसको बोलेंगे। अगर कूलाम यहाँ देखेंगे तो एक घात है, अगर ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, कूलाम का इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का इनवर्स हो जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मात्रक याद होगा, बीमा याद होगा। अब यहाँ पे इसका दूसरा मात्रक भी आप याद रखिएगा, फाई ई का मात्रक बराबर ई ए का मात्रक होगा। मतलब इसका सूत्र क्या भी बताया गया है, तो फाई ई का सूत्र जो बताया गया है ई ए बताया गया है। अगर यहाँ देखेंगे ई का सूत्र क्या होता है, अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, ई का सूत्र जो पढ़े हैं देख लीजिए, एफ बटा क्यू पढ़े हैं। तो एफ बटा क्यू रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है ई का सूत्र क्या होता है, भी बटा डी होता है। तो अब ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, भी बटा डी रखेंगे। तो भी बटा डी हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा का मात्रक। अब भी का मात्रक क्या होता है, तो भी का मात्रक वोल्ट होता है। और ए का मात्रक क्या होता है, तो ए मतलब क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर को क्या करेंगे, काट देंगे। अब काटने के बाद से क्या आ गया, वोल्ट मीटर। यही मात्रक जो है हमेशा पूछा जाता है। यह हर साल के बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में ज़्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यह कहाँ से आया, सिद्ध करके जो है आपको बताया गया। तो मात्रक जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 मात्रक बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है, बीमा कैसे निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई का बीमा बराबर होगा ई ए का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ ई का बीमा जब निकालेंगे तो ई का बीमा तो आपको याद नहीं है। तो अगर ई का बीमा नहीं याद है तो यहाँ ई का सूत्र लिखेंगे, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू होता है। अब यहाँ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू इंटू ए हो जाएगा। अब एफ का नाम क्या है, बल है। अब बल का बीमा क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, एम एल टी पर -2 होता है। नहीं जानते
जानते हैं तो क्लास 11 में बीमा बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के आल बीमा आप तैयार कर सकते हैं। तो यम यल टी पर -2, तो यह किसका बीमा है? तो बल का बीमा है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? यल स्क्वायर होता है। और आवेश का क्या होता है? एटी होता है, क्योंकि धारा गुणे समय होता है और धारा का क्या होता है? ए और समय का टी होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यम यहाँ पे क्या है? नोट कर लेंगे। यल दूगो और यल एगो मिलके क्या होगा? यल के ऊपर 3 घात हो जाएगा, तो टी के पावर -2 घात है और यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर क्या होगा? -1 हो जाएगा। और ए को जो है ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ए ऊपर जाएगा तो ए के ऊपर क्या होगा? -1 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? यम यल के ऊपर 3 घात, टी के ऊपर -3 घात और ए के ऊपर -1, मतलब टी के ऊपर -3 कैसे हुआ? -2 -1 मिलेगा तो -3 घात हो जाएगा। तो जो है बीमा समझ में आ गया होगा कि बीमा कैसे निकाला गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय या गाउस का नियम। यह भी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, यह हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाउस का प्रमेय बस इसी में छिपा है। अगर आपको सूत्र याद है तो गाउस का नियम बना सकते हैं। अब कैसे बनेगा? तो किसी बंद पृष्ठ से, याद रखेंगे, किसी बंद पृष्ठ मतलब वो जो पृष्ठ है वह बंद हुआ है और गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसका नाम क्या है? फाई का नाम क्या है? कुल वैद्युत फ्लक्स है। और यहाँ पे क्या नाम है? आवेश का 1 क्या है? एप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब इसका उत्तर जो बनेगा इसी सूत्र में छिपा हुआ है। कैसे लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यह हो गया गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गाउस का नियम कहलाता है। कितना आसान है, तो इसी में छिपा है। तो बस इस सूत्र को बनाना जो है सीख लीजिए कि कैसे जो है गाउस का नियम जो है बोलना है। अगला लाइन लिख सकते हैं, अगला लाइन यहाँ लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू का गुणा अगर 1 में कर लेंगे तो क्यू एक का नाम क्या हो जाएगा? क्यू बट्टा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है? वैद्युतशीलता नाम है। तो यहाँ पर जो है गाउस का नियम जो है कैसे बना, इसका सूत्र का निगमन करके आपको बताया जाएगा। तो अगले भाग में जो है यह सूत्र का निगमन किया जाएगा कि यह सूत्र कैसे बना, गाउस ने कैसे सूत्र को बनाए, तो वह जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आप सभी विद्यार्थी अगर गाउस का नियम जो पूछा जाएगा तो आपको इतना ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर गाउस का सूत्र का निगमन पूछ दिया जाएगा तो आपको इसका निगमन करके बताया जाएगा। तो इससे पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, गाउस का नियम या गॉस का प्रमेय आपको याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो रहेगा इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए।